अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल लिविंग विद बीना। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? होपफुली सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपना वीलॉग। आज का दिन बहुत खूबसूरत है, एक सुनहरी सुबह हुई हुई है। मैं बाहर आई हूँ, मैंने सोचा क्यों ना आज आपको मैं अपना बाहर का गार्डन दिखाऊँ। छोटा सा मेरा मिनी गार्डन है, होपफुली आप सबको पसंद आएगा, मुझे तो बहुत पसंद है। जब भी कोई हमारे घर आता है तो बस यहाँ पर एंट्रेंस पे ही ग्रीन खूबसूरत सा छोटा सा एक गार्डन देखकर सभी उसकी तारीफ़ करते हैं। तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाते। आप भी देखकर बताइए कि आपको मेरा गार्डन कैसा लगा। छोटे छोटे इसमें प्लांट्स हैं लेकिन बहुत ही हरा भरा सरसब शादाब है माशाल्लाह से। चलें बस अब अंदर आते हैं अपने किचन की तरफ। भाई सच्ची बात है, मैं आज अपनी पर्सनल फेवरेट चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ, वो है पुडिंग। कोई इतनी ख़ास रेसिपी नहीं है, सब जानते हैं पैकेट से बनाई जाती है, ख़ुद भी बनाई जाती है, लेकिन ईजी जो तो पैकेट ही है जो हर वक्त अवेलेबल रहता है। मैं तो अपने पास रखती हूँ। खैर बस दूध गर्म करके पैकेट डाला और थोड़ी देर इसको पकाया, जब तक इसके अंदर थोड़ी थोड़ी वो आपको पता है कि बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए, जब तक आप इसको अच्छा सा चमचा चलाते रहिए। एक अच्छी सी एक झटपट बन जाने वाली रेसिपी है जो कि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों के घरों में तो इसका होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बाज़ दफ़ा मैंने तो बहुत रखा इसका इस्तेमाल। अच्छा, मैंने पैन में इसका जो ब्राउन कलर का ये शुगर देते हैं, उसको आपको ये करना है कि उसको थोड़ा सा लगा कर फ्रिज में रख दीजिए या फ्रीज़र में रख दीजिए, ताकि जो शुगर है, ब्राउन शुगर जो लोग देते हैं, कैरेमल जिसको कहते हैं, वो कैरेमल थोड़ा सा इसके तले पर अच्छे से चिपक जाए, ताकि जब हम अपना बैटर डालें तो वो उस पर लगे ना। बस अच्छे तरीके से मैंने इसको जमने दिया। 4 से 5 घंटे तक मैं पुडिंग हमेशा छोड़ देती हूँ, क्योंकि जब हम हल्का फुल्का निकालते हैं ना, जो इस पर टाइम लिखा हुआ होता है, तो इतनी अच्छी तरीके से वो जमती नहीं है। तो ये हमारी पुडिंग की शक्ल आ गई थी। खैर मैं तो पुडिंग बना बना के बड़ी इसकी चैम्पियन हो चुकी हूँ, तो मेरी तो बड़ी अच्छे से निकलती है। चलें भाई, ये तो हमारी हो गई पुडिंग। और आज मैं ये सोच रही थी रात में कि मैं हर अपने व्लॉग में किसी न किसी टॉपिक पे बात करती हूँ, तो आज क्या बात की जाए। आप लोग मुझे बताया कि करा करें कि आप लोगों को किसी टॉपिक पर बात सुननी है, तो मैं ज़रूर आपसे उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो बनाऊँगी। हेल्पर आ चुकी थी, बस मैंने इससे कहा कि भाई तुम अपना जल्दी से फ्रिज करो, क्योंकि मैं फ़्रिज तकरीबन रोज़ाना ही क्लीन करवाती हूँ, तब भी अगले दिन ऐसा फ़ील हो रहा होता है जैसे कब से साफ़ नहीं हुआ। ज़ाहिर है वो फ्रिज में हाथ लगते हैं चीज़ों के तो बड़ा हो जाता है। खैर बस लगी हुई थी हेल्पर अपनी सफाई में। खैर मैं भी दिन में एक आध दफ़ा तो करती हूँ ख़ुद भी साफ़, जब मुझे लगता है कि कुछ लग गया है तो फिर, लेकिन वो एक डीप क्लीनिंग जो होती है वो तो बस ये लोग ही करती हैं, हेल्पर्स। अब बस दिमाग में ये भी चल रहा था कि आज मुझे अपने ड्राइंग रूम की बहुत अच्छी वाली सफाई करवानी थी, तो मैंने कहा कि भाई सारे कवर्स उतारो। मैं एक्चुअली सोफ़ों पे कवर रखती हूँ, ताकि कुछ भी हो सोफ़े इस तरह सेफ़ हो जाते हैं। ड्राइंग रूम हर वक्त यूज़ नहीं होता, जब गेस्ट आते हैं तो हम लोग उस वक्त हटा लेते हैं, और कोई सडन घर हर वक्त का आने वाला गेस्ट हो वो तो लिविंग रूम में ही बैठता है, ड्राइंग रूम की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो आज इससे मैंने कहा कि ज़रा अच्छे तरीके से सारी चीज़ें ले जाकर बाहर झाड़ो और मेरे पूरे सोफ़ों को अच्छे से क्लीन करो। कार्विंग है तो उसमें वो डस्ट अंदर बैठने लगे तो फिर वो बड़ा मसला हो जाता है। खैर इसके लिए एक स्प्रे भी आता है, शायद आप लोग जानते होंगे, मैं किसी और व्लॉग में शेयर करूँगी। 7C, वो बहुत अच्छा रहता है। आप महीना 2 महीने के अंदर एक दफ़ा 7C लगाकर उसके ऊपर अच्छे से वेट कपड़े के साथ साफ़ करते रहें तो बहुत शाइनिंग पॉलिश की वापस आ जाती है। वो किसी वक्त मैं आपसे शेयर करूँगी। खैर हमारी ये सफाई चल रही थी, तो बस साथ में ये भी चल रहा था कि क्या दूसरी क्या चीज़ बनाई जाए। तो बस फिर मैंने दूसरी रेसिपी जो बनाई वो थी दही बूंदियाँ। बस उसकी ख़ासियत ये थी कि दही बूंदियों की कि वो दही बूंदियाँ बाज़ार की नहीं थी, घर की थी। बाकी तो आप सबको आती हैं दही बूंदियाँ, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन आपको अच्छा लगेगा उसकी। जिसे नहीं आता बूंदियाँ घर पे बनाना, वो इस व्लॉग में देख सकते हैं। खैर दही बूंदियाँ बन रही हैं, साथ साथ मैं जो ज़िक्र कर रही थी कि किस टॉपिक पे बात की जाए, तो मुझे एक बहुत अच्छा सा और टची सा टॉपिक मेरे दिमाग में आया। वो ये था कि हम लोगों को इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़िंग और सेक्रीफाइसिंग मूड्स में आ जाते हैं सम टाइम, कि हम भूल जाते हैं कि हम भी कुछ हैं। हमारे साथ कोई ज़्यादती कर रहा होता है, कोई हमें बहुत हर्ट कर रहा होता है, लेकिन हम आदी होते हैं उसको सहने के।
तो बस एक छोटा सा ही मैसेज है, बहुत लंबी बात नहीं है। मैं यही कहूँगी कि जब कोई बहुत ज़्यादा ज़्यादती आपके साथ कर जाए जो नाकाबिल कबूल हो, तो आप उसमें उसको रोक दें, अपने रवैये से बताएं कि नहीं ये गलत है और नेक्स्ट टाइम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, इज़्ज़त हम अपनी खुद ही कराते हैं, ये माशरा उन्हीं की इज़्ज़त करता है जो अपनी इज़्ज़त करता है। और जब तक हम स्ट्रिक्टली नहीं देंगे मैसेज, तो सामने वाला नहीं रुकता। और बहुत और मेरे ख़्याल में इसमें कोई बुराई भी नहीं है, बहुत महज़िब तरीके से हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसमें कोई गुस्सा, कोई सख्ती की ज़रूरत नहीं है, कोई रूड बिहेव की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम अगर हमारे साथ कोई करता है तो हम उसको भी तो माफ़ कर देते हैं ना। हम रिश्ते छूटने के डर से ये नहीं करते। हमें डर ये होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी के साथ किसी को बताएंगे कि तुम्हारी बात गलत है, तो वो हमें छोड़ देगा। देखिए, जिसे छोड़ना है वो छोड़ेगा और जिसे रखना है वो रखेगा। तो इस डर से तो बाहर आ जाइए। जब हम इस डर से बाहर आ जाते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी जीने लगते हैं। माफ़ सबको कीजिए, छोटा सा बस मुख्तसर मैसेज, माफ़ सबको कीजिए, लेकिन भूलिए मत। बस ये आज का बस यही एक छोटा सा मेरा मैसेज है। अगर ये आपको इसमें से कुछ भी अच्छा सा एक अख़ज़ करती हैं और इसको कोई भी लोग इसको अडॉप्ट करते हैं, तो यकीन करें बहुत मज़ा आने लगेगा। पता चलेगा कि हम ये चीज़ मिस कर रहे थे। अच्छा भाई, अब यहाँ से ट्विस्ट शुरू होता है हमारी रेसिपी का। देखिए, मैंने हल्का पतला सा बैटर बनाया था बेसन का। अब मैंने मोटे छन्ने वाले जिससे चावल हम करते हैं उसके ऊपर डाला है और ऑयल को बहुत अच्छा सा मैंने हीट कर लिया था। हीट अप था ऑयल। इसमें हम डाल रहे हैं, हाथ रोक रोक के डालें। और दूसरी बात है कि डालने के बाद इसे पड़ा रहने दें तेल में। अगर आप इसे चमचे से हिलाना शुरू करेंगे तो वो पूरा मैस हो जाएगा, मतलब वो पूरा एक तरीके से पेस्ट बन जाएगा। इस तरह से बुनकी जो ये जो बनी हुई हैं ये नहीं बन के आपके सामने आएंगी। तो बस ये देख लीजिए, ये कितना खूबसूरत से छोटे छोटे बॉल्स बन गए हैं। बिल्कुल नुक्ती दाने जो मिलते हैं बाज़ार में उसी तरीके का साइज़ होता है। एक चीज़ से तो गुजारा था नहीं, मैंने असल में खिचड़ी बनाई थी, तो खिचड़ी के साथ खिचड़ी की वीडियो नहीं शूट कर सकी कि कितनी करूं। तो बस मैंने टमाटर की चटनी थोड़ी सी बनाई। बहुत हाथ चारों तरफ लगे हुए थे, तो ये टमाटर की चटनी मेरी बन गई थी। खिचड़ी टमाटर की चटनी के बगैर हमारे यहाँ चल नहीं सकती। तो बस अब ये देखिए आप, ये मेरा मतलब आज के दिन का व्लॉग है। ये देखें, ये कितने खूबसूरत छोटे छोटे से आपके मतलब बिल्कुल बाज़ार की तरीके के बन गए हैं। अब इसको आप दही में ऐड कीजिए। और ये है मेरी फ़ाइनल लुक आज दोनों चीज़ों की। और इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।